Assalamu alaikum viewers. The topic is about positive thinking. मुस्बत सोच क्या है और मुस्बत सोच की इफेक्ट्स हमारी जिंदगी में क्या है। नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर हम बहुत सारे लेक्चर्स में बात कर भी चुके हैं कि नेगेटिव थिंकिंग आपको फेलियर की तरफ, नाकामी की तरफ लेकर जाती है। The spirit of positive thinking, the magical influence of the positive thinking आपको साइकोलॉजिकली कामयाबी की तरफ किस तरह लेके जाती है, आज इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं, आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, आपका अपना बिलीफ होता है और अपने बारे में आप मुस्बत राय रखते हैं, तो आपका पॉजिटिव थिंकिंग अपने बारे में होगा। फिर इसके अलावा डेली बेसिस पर, डेली लाइफ रूटीन में हम डिफरेंट एक्टिविटीज भी करते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ हम कोप भी करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, चाहे वो किसी प्रोफेशन में है, चाहे वो किसी रोजगार में है, चाहे वो कोई कारोबार कर रहा है, चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, अगर आपकी अपनी पॉजिटिव सोच बराबर हो, पॉजिटिव अप्रोच की वजह से आप अपनी काम को देखते हैं, तो आप उसमें पॉजिटिविटी तलाश करेंगे, आप ऑप्टिमिस्टिक होकर ही काम करेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी आपको कामयाबी की तरफ ही लेके जाएगी। पॉजिटिविटी कैसे डेवलप होती है, आज इसी के बारे में ही बात करेंगे। अगर चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में बात की जाए तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की पॉजिटिव एबिलिटीज को सराहें, अप्रिशिएट करें, तो उनकी वजह से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ती है। अगर वो अपने नौजवान बच्चों को डील करते हुए उनकी पॉजिटिव एबिलिटीज उनके सामने रखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब बात आती है कि हम अपने बारे में पॉजिटिव कैसे सोचें, किस तरीके से हमारे सामने जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जब चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, तो हमने अपने आप को किस तरह मजबूत करना होगा। बहुत सारे इंडिविजुअल्स कंप्लेंट करते हैं कि मैं जिंदगी में ये काम करना चाहता हूं, मैं जिंदगी में ये डिग्री हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता। ये जो बिलीव्स हैं बेसिकली लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी की कमजोरी है, और खुद एतमादी को भरपूर बूस्ट अप तब किया जाएगा जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस करें, जब हम अपनी ही पर्सनल एबिलिटीज को काउंट करके फोकस करें। अपने पर्सनल एबिलिटीज का एक छोटा सा लिस्ट बना लें, 4-5 अपनी एबिलिटीज लिखें और उसी के ऊपर फोकस करें कि दीज आर माय यूनिक एबिलिटीज। मेरी जिंदगी में ये मेरी यूनिक, मेरी पर्सनल एबिलिटीज है। मैंने अपनी ही एबिलिटीज के ऊपर फोकस करके ही मैंने अपने काम में इन ही एबिलिटीज को यूटिलाइज करना होगा। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि वो लोग कामयाब हो जो साइकोलॉजिकली बहुत एक्टिव हो। कुछ लोग जो अपनी इमोशंस को डील कर सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक में जिस तरह मैंने बात की थी कि जिन लोगों की इमोशनल कंट्रोल ज्यादा होगी, जो अपनी इमोशंस को प्रॉपर तरीके के साथ फ्लेक्सिबल करें, स्टेबलाइज करें, तो वो लोग जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। उसी तरह द मैजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग भी ये है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप किसी नेगेटिव कंडीशन को फेस करते हैं, आप एक बड़े चैलेंज को फेस करते हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट का पावर, आपका विल पावर और आपकी पॉजिटिव सोच जब आपकी कंपनी करती है, तो आप उसी ऑब्स्टिकल का सामना करते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने अपनी सोच के साथ कोप करना होता है। हारते सोसाइटी में हम बाद में हैं, पहले हम बाय माइंड खुद हार मान जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम खुद हार माने, किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन को अचीव करने के लिए, या जिंदगी में किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, बजाय इसके कि हम पहले हार माने कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, आप पॉजिटिव तरीके के साथ सोचें, रियलिस्टिक होकर सोचें, उनके लिए रियलिटी की बुनियाद पर सॉल्यूशंस और टिप्स के ऊपर काम करें कि मेरे पास ये चैलेंज आया है, मैं इसी चैलेंज का, इसी ऑब्स्टिकल का सामना करता हूं, मैंने अपने इसी चैलेंज को किस तरह कोप करना है और किस तरीके से मैंने अपने आप को प्रमोट करके लेके जाना है।
क्योंकि कामयाबी ऐसी नहीं मिलती जब तक आपका अपना विल पावर मजबूत नहीं होगा, जब तक आपका अपना सेल्फ बिलीफ मजबूत नहीं होगा, जब तक आपको खुद अपना ही कमिटमेंट का पावर आपके पास नहीं होगा, आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, जब तक आपकी सोच अपने बारे में पॉजिटिव नहीं होगी, जिंदगी में आप कोई भी मकाम हासिल नहीं कर सकते। हर कोई काम जब आप शुरू करते हैं जिंदगी में, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है अपना सेल्फ बिलीफ, कि आपका अपना बिलीफ क्या है, आपका अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी नजरिए के हिसाब से कौन सी एक्टिविटीज को प्रेफर करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ फिर दूसरी बात आती है पैशन इन लाइफ। आपकी जिंदगी में आपकी पैशन क्या है, आपकी स्पिरिट क्या है, आपका जज्बा क्या है, जो चैलेंज आपने अपने सामने रखा है, आपका अपना स्पिरिट कितना है कि आप उसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या नहीं करते। क्योंकि कमजोर लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, जो लोग साइकोलॉजिकली वीक होते हैं वो प्रॉब्लम से भागते हैं, वो उसी जगह को छोड़ देते हैं। जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, महाज पर आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनके लिए प्रॉपर तरीके के साथ डील करते हैं कि मैंने सोशियो एक्सेप्टेबल पैटर्न्स को अप्लाई करना है, मैंने ऐसे चैलेंजेस का सामना अखलाकियात की बुनियाद पर, मेरे समाजी अकदार की बुनियाद पर, मजहबी अकदार की बुनियाद पर मैंने अपने चैलेंजेस का सामना करना है और उनके लिए भरपूर और प्रॉपर सलूशन हमने ढूंढना होता है। तो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जो एक मोटिवेटर हमें एनर्जी देता है, जो एक टॉप मोटिवेशनल स्पीकर आपको स्पीच करता है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी जिंदगी की आइडेंटिटी के लिए, आपकी पर्पस इन लाइफ के लिए, आपकी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ के लिए, और वो आपको साइकोलॉजिकली सेंसिटाइज करता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पर्पस आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस ना हो तो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग का क्या फायदा। अब पॉजिटिव थिंकिंग के बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है, अब पॉजिटिव थिंकिंग के बाद जो दूसरा हमारा मेजर पॉइंट है वो ये है कि आपका कमिटमेंट का अप्रोच कितना है। आया आप सिर्फ सोचते हैं या उसके लिए एक्टिविटी भी करते हैं। तो आपकी सोच के साथ आपकी एक्शंस भी भरपूर होनी चाहिए कि आप अपनी एक्शंस पर प्रॉपर वर्कआउट करें और अपने लिए जो गोल्स आप स्पेसिफाई करते हैं, जो चैलेंजेस आप सामने रखते हैं कि मैंने इन चैलेंजेस से छुटकारा हासिल करना है, तो ना सिर्फ आप अपनी मुस्बत सोच का साथ लेंगे बल्कि साथ साथ में आप अपनी कमिटमेंट पावर का, अपनी विल पावर का इस्तेमाल भी प्रॉपर करेंगे, तभी आप किसी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। तो ये है कि हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ हमारी एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में और हमारी एक्शंस में भी वो एनर्जी, वो चेंजेस होनी चाहिए जो एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जरूरी है। क्योंकि कमजोर लोग ही होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं, जो सोचते हैं उसी के ऊपर सोचते हैं, काम करते हैं और उसी को अमली मुजाहिरे में लाने की कोशिश करते हैं। वो अपनी ख्वाब को वो अपनी एक्शंस में चेंज करते हैं, वो प्रूव करते हैं दुनिया को कि हाँ, कामयाबी के बारे में मैं जो सोचता था, जो बातें करता था, आज मैंने कामयाबी हासिल की है। तो बजाय इसके कि हम कोशिश करें कि हम सिर्फ सोचें, हमने अपनी सोच को फेल में बदलना है, हमने अपनी सोच को एक्शंस में बदलना है। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लानी है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ अपनी थिंकिंग को स्ट्रीमलाइन भी करना है, अपने लिए एक्टिविटीज की प्लानिंग भी करनी है, और जो हेल्दी एक्टिविटीज आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए आपने प्लानिंग की है कि इसी इंडिविजुअल को या मैंने खुद को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ अपने लिए सिस्टमैटिक प्लानिंग करें, उसी के ऊपर थोड़ी थोड़ी काम शुरू करें। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो कामयाबी ऐसी नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग भी करनी होती है, कमिटमेंट पावर का भी होना पड़ता है, और साथ साथ में आपकी कुव्वत इरादी और आपकी हौसला सबसे बड़ी पावर्स हैं। जो आप अपनी पावर्स का, अपने हौसले का इस्तेमाल करते हैं, अपनी करेज और अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे, तो तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू सक्सेस,
لیکن سکسیس کی طرف آپ کو تب لے کر جائے گی جب آپ اپنی وزڈم کا استعمال کریں، اپنی سینس آف ریسپانسبلٹی کا آپ استعمال کریں گے تو تبھی آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آ گیا ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ پھر فردر نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اگر کسی کا کوئی کمنٹ ہو، کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی پرسنل سائیکولوجیکل پرابلم ہو اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، ان کے سلوشن کے بارے میں، ٹپس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو کائنڈلی ای میل کے تھرو مجھ سے رابطہ کر لیا کریں۔ Thank you for watching this video.